गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हमारा फिगर इट आउट का थर्ड क्वेश्चन है कि ट्राई टू रिक्रिएट द फिगर। आपको ऐसा फिगर रिक्रिएट करने की कोशिश करनी है वेयर द वेव्स आर स्मॉलर देन अ हाफ सर्कल, कि जहाँ पे वेव्स क्या हो, हाफ सर्कल से छोटी हो। हाफ कैसे बनता है? कुछ इस तरीके से हाफ, ठीक है, लेकिन हमें इससे छोटा बनाना है। कैसे? इस तरीके से, ठीक है, हाफ से छोटा। एज अपेयरिंग द नेक ऑफ द फिगर अ पर्सन, जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाया गया है कौन सा, ये वाला। ये जो सर्किल है ये हाफ तो है नहीं, हाफ से छोटा है। हमें कुछ इस तरीके का ही रिक्रिएट करना है। कैसे करेंगे अभी उसको? कि द चैलेंज हेयर इज टू गेट बोथ द वेव्स टू बी आइडेंटिकल। चैलेंज क्या है कि दोनों ही वेव्स क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल, एक जैसी होनी चाहिए। दिस में बी ट्रिकी, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अब हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? सेम पहले की तरह ही क्या ले लेंगे, 8 सेंटीमीटर ले लेंगे, एक लाइन ले लेंगे 8 सेंटीमीटर ए बी। ये हो गई हमारे पास लाइन ए बी, ए बी लिखेंगे। वही सेंटर लाइन से स्टार्ट करेंगे। क्या इसमें डिफरेंट लेंथ बोली गई है? नहीं, तो हम सेम लेंथ भी ले सकते हैं, ठीक है। स्टेप 1 रहेगा ये हमारा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेंट्रल लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपने आगे ये 8 सेंटीमीटर ए बी। स्टेप 2 में लिखेंगे सिंस 8 डिवाइड 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 4। अब एक स्केल का यूज़ करते हुए हम एक पॉइंट लेंगे x यहाँ पे, ठीक है, जो कि होगा सेंटर किसका, ए बी लाइन का। अब लिखेंगे यूजिंग अ स्केल टेक अ पॉइंट x on AB such that AX इज इक्वल टू कितना, 4 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से x क्या हो जाएगा, x इज द मिड पॉइंट ऑन ए बी, क्लियर, या फिर ऑफ ए बी, ऑफ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक का मैं इरेज कर दूँ स्टेप 2, आप जल्दी से नोट डाउन कर लें इसको। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप 3। स्टेप 3 में लिखेंगे कि सेम उसी तरीके से आपको स्केल का यूज़ करते हुए इन दोनों का सेंटर पॉइंट लेना है और यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट लेना है। और नाम दे देंगे क्या इसको, इसको देंगे C और इसको कर देंगे D। लिखेंगे सिंस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यूजिंग अ स्केल टेक C point on AX and D point on XB, ठीक है। XB पे D पॉइंट ले लिया, AX पे क्या ले लिया, C पॉइंट पे, सच दैट AC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, CX इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सेम इसी तरीके से XD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, DB इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। C is the midpoint
of AX and D is the midpoint of XB। क्लियर? ये आपका था स्टेप 3। इसको इरेज कर रही हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे लिखना है आपको। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पे पॉइंट सी पे और पॉइंट डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। पॉइंट सी पे नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे और पॉइंट डी पे ऊपर की तरफ। कैसे? प्रोटेक्टर की हेल्प से लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप्स में भी फोर्थ है अपना, यूजिंग अ प्रोटेक्टर ड्रॉ a perpendicular line below AB at point C। सेम इसी तरीके से दूसरा क्या करना है, पॉइंट D पे आपको ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एंड एट पॉइंट D draw a perpendicular line above AB। ठीक है, क्लियर? अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ और क्या करती हूँ, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर देती हूँ। आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से करना है। अब शायद आप लोगों को अच्छे से प्रोटेक्टर का यूज़ करना आ गया होगा। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरीके से, ठीक है। सेकंड परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरीके से। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब आपको स्केल का यूज़ करना है और यहाँ से ये जो पॉइंट सी है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क करना है। सेम इसी तरीके से डी पॉइंट से और यहाँ तक 1 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क कर लेना है। सपोज ये है ई और ये है एफ। लिखेंगे क्या, यूजिंग अ स्केल। नेक्स्ट स्टेप लिख लेना आप कौन सा है, यूजिंग अ स्केल मार्क पॉइंट ई and F such that CE is equal to 1 centimeter and DF is equal to 1 centimeter। इतना क्लियर? ये दोनों क्या है, अपना इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ से आगे आपको क्या करना है, इससे आगे आपको करना है, अब आपको क्या करना है कि पॉइंट ए को और ई को जॉइंट करना है और पॉइंट बी को और एफ को जॉइंट करना है। लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, ज्वाइन ए ई एंड बी एफ, ठीक है। अब ई को सेंटर मानते हुए आपको यहाँ से यहाँ तक एक आर्क बना देनी है और यहाँ पे एफ को सेंटर मानते हुए आपको यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। लिखेंगे विथ द सेंटर ई ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम A to X of a radius equal to AE। AE के इक्वल इस तरीके से आपको क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइंट कर देना है, इसको और इसको भी ज्वाइंट कर देना है। अब आपको अपना कंपास इतना ही ओपन करते हुए क्या करना है, यहाँ पे रखते हुए इतना ओपन करते हुए इस तरीके से एक
आर्क बना देनी है। जब आप आर्क बनाएंगे तो कुछ इस तरीके की आएगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको एफ को सेंटर मानते हुए विद द सेंटर एफ ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम बी टू एक्स या फिर एक्स टू बी, बी टू एक्स ऑफ रेडियस इक्वल टू बी एफ। कितनी रेडियस होगी? बी एफ जितनी। इसको सेंटर मानते हुए आपको इस तरीके से आर्क ड्रॉ कर देनी। क्लियर? ये आपका कंप्लीट डायग्राम हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 1 सेंटीमीटर ली थी, ये भी 1 सेंटीमीटर। जब हम इसको थोड़ा नीचे से ड्रॉ करेंगे तभी तो हमारा सर्कल छोटा आएगा, हाफ सर्कल, ठीक है। क्लियर? अब रहेगा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, आईज। हाउ डू यू ड्रॉ दीज आईज विद द कंपास? आप इन आईज को कंपास की हेल्प से कैसे ड्रॉ करेंगे? फॉर अ हिंट गो टू द चैप्टर ऑफ द एंड ऑफ द चैप्टर। हिंट के लिए आपको चैप्टर के एंड में जाना होगा। अब जब आप इन आईज को देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दूँ इस तरीके से, तो ये दोनों का सेंटर क्या है? सेंटर लाइन पे ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ लगभग ले लेंगे हम कितनी? 8.5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि बीच में थोड़ा सा स्पेस भी तो छोड़ना है ना। लिखेंगे, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ 8.5 सेंटीमीटर। क्लियर? लिखते हैं स्टेप 1, टेक ए लाइन ए बी। आप लेंथ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। टेक ए लाइन ए बी इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, जिसको हम डिवाइड करेंगे किस तरीके से? 4 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। दोनों आइज़ के बीच का ये जो गैप होगा वो मैं ले रही हूँ 0.5 सेंटीमीटर। ये है ए, यहाँ बी। क्लियर? इस लाइन को लेंगे हम एज अ बेस। क्लियर? अब लेना है पॉइंट सी और डी। किस लाइन? इसी पॉइंट, इस यहाँ पे लाइन पे लेना है। टेक अ पॉइंट सी एंड डी ऑन लाइन ए बी, जिससे कि ए सी हमारी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर और जो ए डी है वो हमारी होगी 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 2, टेक पॉइंट सी, टेक पॉइंट्स सी एंड डी ऑन ए बी such that AC is equal to 4 centimeter and AD is equal to 4.5 सेंटीमीटर। 8.5 लिया हमने। यहाँ पे ये जो सेंटर होगा यहाँ सपोज करो हमारे पास है C जो कि 4 सेंटीमीटर है, और ये है हमारे पास, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं इधर, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारे पास C। इसको इरेज कर दूँ। ये हमारे पास हो गया पॉइंट D, ठीक है। अब क्या करना है? नेक्स्ट में पॉइंट E लेंगे और F लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? स्टेप 3, टेक पॉइंट्स E and F, टेक पॉइंट्स E and F on AB
सच दैट ए ई कितना लेंगे 2 सेंटीमीटर, एफ बी कितना लेंगे 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो ई है वो मिड पॉइंट रहेगा किसका, ए सी का। हेयर ए ई सॉरी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड जो एफ है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी एंड बी। इस तरीके से हम ले लेंगे 2 पॉइंट्स, यहाँ पे लेंगे ई और यहाँ ले लेंगे क्या, एफ। ठीक है, मार्किंग आप कर लेना। यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से दिखाई दे ये हमें। ये पॉइंट आ गया ई और ये एफ। ए ई जो है 2 सेंटीमीटर है और डी एफ वो भी कितना है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। अब मैं सारे स्टेप्स को क्लियर कर रही हूँ यहाँ से, आप जल्दी से नोट डाउन करें। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट जो है हमारे पास, हमें एक प्रोटेक्टर का यूज़ करना है और परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। स्टेप कौन सा हमारे पास, मे बी 4th है ये। अब करना है बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर, ड्रॉ perpendiculars at E and F। इन दोनों पॉइंट्स पे क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे प्रोटेक्टर की हेल्प से इस तरीके से हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ऊपर नीचे क्यों किया दोनों जगह पे, क्योंकि जो आईज़ हैं वो बनेंगी इस तरीके से ना, ऊपर भी और नीचे भी, इसलिए हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं लाइन के ऊपर भी और नीचे भी। नेक्स्ट रहेगा हमारा स्टेप नंबर 5। अब आपको रूलर की हेल्प से क्या करना है, कुछ पॉइंट्स बनाने हैं, सारे के सारे इक्वल। ठीक है, लेंथ आप अपनी मर्ज़ी से लेंगे तो उसको एडजस्ट भी आप अपनी मर्ज़ी से ही करेंगे। यहाँ पे आप कितने कितने सेंटीमीटर का लेंगे। ये अपने पास थे 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, यहाँ ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस था 0.5, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब स्टेप 6 या 5 है शायद, यूजिंग अ स्केल टेक पॉइंट्स। हमें 4 पॉइंट्स लेने होंगे, ए बी सी डी ई एफ ले लिया, जी एच आई जे, सच दैट ई जी ई एच एफ आई एंड एफ जे आर ऑल इक्वल। सारे इक्वल लेने हैं, तो मैंने लेंथ ली है इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका है पॉइंट, यहाँ ये पॉइंट हो गया हमारे पास जी। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारे पास ये आ गया आई। जी के बाद यहाँ नीचे ले लिया एच और आई के बाद यहाँ ले लिया जे। क्लियर, इक्वल डिस्टेंस पे ये हमारे पास होने चाहिए। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि सेंटर जी मानते हुए आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है ए और सी पे। ठीक है, इसको सेंटर मानते हुए हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट पहले मैं इस स्टेप को इरेज कर दूँ, स्टेप नंबर 6। दोनों ही आर्क का मैं एक साथ लिख देती हूँ। स्टेप नंबर 6, विद द सेंटर एट जी
ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम A to C of radius equal to AG। ठीक है, इससे पहले हमें क्या करना है एक स्टेप में कि हमें जॉइंट कर देना है किन को, ए को जी के साथ में जॉइंट करेंगे। पहले 6 जो स्टेप है उसमें लिखेंगे, ए को जी के साथ जॉइंट कर देंगे और फिर यहाँ से भी एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। ये स्टेप 7 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, स्टेप 6 पहले मैं लिख देती हूँ, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ज्वाइन ए जी ए एच आई बी एंड बी जे। ठीक है, पहले 6 स्टेप लिखेंगे, ठीक है, फिर ये 7th लिखेंगे। अब मैं 6 वाले को इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ पे जी को सेंटर मानते हुए आपने क्या किया, एक आर्क बना दी। इसी तरीके से अब स्टेप 8 में लिखेंगे विद द सेंटर एट, विथ द सेंटर एट एच, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम, यहाँ से एच को मानते हुए सेंटर ए टू सी, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम ए टू सी ऑफ रेडियस इक्वल टू ए एच। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ कर दें। जी को सेंटर मानते हुए हम इस तरीके से आर्क ड्रॉ करेंगे। और सेम इसी तरीके से एच को सेंटर मानते हुए हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप जब प्रोटेक्टर की हेल्प से करेंगे तो आपका बिल्कुल ठीक बन के आएगा। क्लियर। अब स्टेप नंबर 9, स्टेप नंबर 9 में भी हमें क्या करना है, सिमिलर लिखना है। क्या करना है, विद द सेंटर एट आई, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम बी टू डी। ठीक है, ऑफ रेडियस इक्वल टू आई बी। स्टेप 10 में लिखना है कि जे को सेंटर मानते हुए विद द सेंटर एट जे, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम बी टू डी ऑफ रेडियस इक्वल टू बी जे। क्लियर। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक कंपास को ओपन करके इस तरीके से आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मेज़रमेंट करके, यहाँ कंपास को रखा है, यहाँ तक मेज़रमेंट करके आप इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ई और एफ, 2 ब्लैक डॉट्स हमें बड़े बड़े साइज़ के इसमें बना लेने हैं। किस तरीके से, ऐसे सर्कुलर डॉट्स बनाने हैं इस तरीके से, सेम साइज़ के। ठीक है, 0.1 समझ के इसको इस तरीके से आप ब्लैक डॉट्स बनाएंगे। क्लियर। स्टेप नंबर 11 लिख देंगे। स्टेप 11,
at points E and F. Draw two black dots of big size. जैसे हमारी आईज़ में होता है ना ब्लैक, इसी तरीके से। अब ये सेम अपने पास कैसा हो गया, जैसे हमें डायग्राम दिया हुआ था। अब हमें क्या करना है लास्ट में कि जो भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको क्या कर देना है, इरेज कर देना है। ठीक है, स्टेप नंबर 12 में लिखेंगे इरेज द एक्स्ट्रा लाइंस। किस तरीके से इरेज करनी है, ये जो लाइंस है हमारे पास ये सभी क्या है, एक्स्ट्रा। ये 0.5 आप लेंगे तो इतना ज़्यादा गैप नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। तो आप इन सभी लाइंस को क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। ये बीच वाली भी इरेज हो जाएगी और ये आपका डायग्राम हो गया। जब आप बनाएंगे तो आपकी परफेक्ट आईज बनके तैयार होंगी। ठीक है, ये जो लाइंस हैं आप इनको इरेज कर लेना। आई होप आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए करेंगे हम इतना ही। थैंक यू सो मच।